Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 11, Need of Water. So, in this chapter, we shall learn about the importance of water for all living things. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं पानी हम सभी के लिए कितना ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, यू ऑल आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी नीड वाटर टू लिव? बच्चों, हमें पानी ज़रूरी क्यों है जिंदा रहने के लिए? नेक्स्ट इज, हाउ डू पीपल इन सिटीज यूज वाटर? शहरों में लोग पानी का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए करते हैं? नेक्स्ट, हाउ डू दी पीपल हु लिव इन द विलेजेस यूजेस वाटर? विलेजेस गाँव में लोग पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर में. नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. सारे ही लिविंग थिंग्स को पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड फ्लोर्स. बच्चों, हम पानी का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए करते हैं, जैसे पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए. वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड एंड रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी. बच्चों, हम पानी क्यों पीते हैं? जिससे हमारा खाना जो हम खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बॉडी से जो भी सारा वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाए. इट ऑल्सो रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर. पानी का काम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर द एक्टिविटीज दैट वी यूज वाटर इन डिफरेंट वेज. ड्रिंकिंग, बाथिंग, नहाने के लिए, कुकिंग यानी खाना पकाने के लिए. अवर बॉडी नीड्स वाटर टू वर्क प्रॉपरली. हमारे बॉडी को भी पानी की जरूरत होती है जिससे वो आसानी से प्रॉपरली वर्क कर सके. इट हेल्प्स ऑल अवर ऑर्गन्स टू डू देयर जॉब्स एंड कीप अस हेल्दी. बच्चों, जब हम पानी पीते हैं तभी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं. एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड स्टे हेल्दी. बच्चों, जानवरों को भी पानी की जरूरत होती है पीने के लिए और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. प्लांट्स यूज वाटर टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड अदर लिविंग थिंग्स. बच्चों, पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए और बच्चों फूड को प्रिपेयर करने के लिए. नेक्स्ट इज एंड अदर, ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. बच्चों, आप सभी को हमेशा साफ और सेफ वाटर पीना चाहिए जिससे आपकी बॉडी हेल्दी, स्वस्थ बनेगी और मजबूत बनेगी. नाउ लेट्स रीड. डू यू नो water covers about 71% of the earth's surface, but only a small percentage of it fresh water that we can drink. आप सभी को पता है अर्थ सरफेस पे 71% वाटर अवेलेबल है, मगर उसमें से सिर्फ कुछ ही परसेंट, 1% ही हम फ्रेश वाटर है जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स सी गो ग्रीन. डू नॉट वेस्ट वाटर, ट्राई टू फाइंड न्यू मेथड्स ऑफ सेविंग वाटर. बच्चों, हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ढूंढने चाहिए किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी गेट वाटर. हमें पानी मिलता कहाँ से है? फर्स्ट, इन सिटीज. शहरों में पानी कहाँ से आता है? इन सिटीज वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और अंडरग्राउंड सोर्सेज. इट्स क्लीन एट ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट सेफ. Then it's stored in big tanks and sent through pipes to our homes. We use taps to get water for drinking, cooking and other things we need. This process helps make sure we have clean water whenever we need it. Now students, cities में पानी कहाँ से आता है? रिवर्स, नदियों से आता है. कुछ हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है. सबसे पहले उसे क्लीन किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर उसे सेफ बनाया जाता है. जब वो क्लीन हो जाता है उसे बिग टैंक्स में स्टोर करके रखा जाता है. फिर वहां से टैंक से पाइप्स अटैच होते हैं जो आपके घरों तक टैप्स में पानी पहुंचाते हैं. फिर उस टैप्स का पानी आप यूज करते हैं ड्रिंक करने के लिए, कुकिंग करने के लिए और अदर चीजों के लिए. दिस प्रोसेस हेल्प्स मेक श्योर वी हैव क्लीन वाटर. बच्चे, इस प्रोसेस में ये श्योर किया जाता है कि आपके घरों में जो पानी आ रहा है वो साफ आए जिसे आप पी सकें आसान से. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज वाटर कमिंग फ्रॉम टैप. आप अपने घर में पानी कहाँ से लेते हैं? टैप से. नाउ नेक्स्ट, इन विलेजेस. अब विलेजेस यानी गांव में पानी कहाँ से आता है, वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? इन विलेजेस पीपल ऑफन गेट वाटर फ्रॉम वेल्स. गांव में बच्चों पानी वेल्स यानी कुओं से आता है, हैंडपंप से आता है और नियर बाय नेचुरल सोर्सेस लाइक रिवर्स और पॉन्ड्स. जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, नदियां होती हैं, वहां से गांव में पानी आता है. Now, in some villages, there are pipes that bring water to homes just like in cities. बच्चों, विलेजेस में भी पाइप्स अटैच रहते हैं जिससे कि जिस तरीके से शहरों में रहते हैं उनके घरों तक पानी पहुंचाने के लिए. बट इन अदर विलेजेस पीपल यूज वेल्स, हैंडपम्प्स और रिवर्स एंड लेक्स टू गेट वाटर. मगर कुछ विलेजेस में जहाँ पे पाइप्स नहीं होते वहां पे वो नदियों से, तालाब से, कुओं से पानी भर के लाते हैं.
They use containers like buckets or pots to collect water and bring it. बच्चों वो डिफरेंट कंटेनर्स का यूज करते हैं पानी को लाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, जस्ट लाइक पॉट एंड बकेट इट बैक टू देयर होम्स फॉर वेरियस पर्पसेस। फिर उस पानी को वो इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, कुकिंग यानी खाना पकाने के लिए, बाथिंग या नहाने के लिए, एंड क्लीनिंग यानी साफ सफाई के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज कैरिंग वाटर इन पिक्चर। बच्चों मटकों में पानी लाया जाता है विलेजेस में। Now, students, let's see, go for it. First question is, does any river flow along your city or village? If yes, write its name. बच्चों आपके घर के आसपास गांव में या विलेज में कोई भी नदी बहती हुई है तो आप अगर बह रही है, फ्लो हो रही है, तो इफ यस देन राइट इट्स नेम। नाउ नेक्स्ट इज, मोस्टली इन विच सीजन डू यू फील देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर? बच्चों किस सीजन में आपको लगता है किस मौसम में पानी की कमी हो जाती है? समर सीजन में, गर्मी के मौसम में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब हम समझते हैं पानी की कमी क्यों होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इन सम प्लेसेस देयर इज नॉट इनफ वाटर फॉर एवरीवन टू यूज। बच्चों जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को इनफ वाटर नहीं मिल पा रहा है अपने यूज के अकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर। उसे हम कहते हैं पानी की कमी हो जाना। दिस हैपेंस इन एरियाज वेयर देयर इज नॉट मच रेन। बच्चों ज्यादातर पानी की कमी उन एरियाज पे होती है जहाँ पे बारिश कम आती है, लाइक इन ड्राई रीजन जहाँ पे सूखा पड़ता है, और ड्यूरिंग ड्रॉट्स यहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल ड्रॉट हो जाता है। दिस कैन बी हार्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल। बच्चों जब पानी की कमी हो जाती है सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होती है और ओल्डर पीपल को होती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड वेज टू सेव वाटर एंड मेक श्योर एवरीवन हैज इनफ वाटर टू स्टे हेल्दी एंड क्लीन। बच्चों इसलिए हमें कुछ वेज को फाइंड करना पड़ेगा किस तरीके से हम पानी को सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए और प्रेजेंट के लिए, जिससे हमारा जो वाटर है वो हमारा क्लीन वाटर मिले और सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज दैट शोज द शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसमें जिस तरीके से पानी की कमी हो जाती है तो बड़े बड़े टैंक से वहां पे पानी की सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट इज सेविंग वाटर। अब हम पानी को कैसे बचा सकते हैं कि कभी भी पानी की कमी ना हो? वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीकों से हम पानी को बचा सकते हैं। नाउ लुक एट दी पॉइंट्स। फर्स्ट वन, डू नॉट कीप द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। बच्चों कभी भी आप टैप को रन करके नहीं छोड़ेंगे जब भी आप टीथ को ब्रश करते हैं। नेक्स्ट, यूज दी वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल टू वाटर दी प्लांट्स। बच्चों जो आप वाटर बॉटल में वाटर फिल करके लेके जाते हैं स्कूल में, अगर वो पानी बच जाता है उस पानी का इस्तेमाल आप प्लांट्स को वाटर के लिए कर सकते हैं। यूज वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ टू वाइप दी फ्लोर। बच्चों जो कपड़े धोने के बाद पानी बच जाता है उसे हम क्या कर सकते हैं, फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। यूज बकेट एंड मग फॉर बाथिंग, डू नॉट यूज शावर। बच्चों जब भी आप नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं हमेशा बकेट और मग का यूज करेंगे, शावर का यूज नहीं करेंगे। शावर में ज्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है इन कंपैरिजन टू बग एंड बकेट। नेक्स्ट, गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। बच्चों जो भी आपके टैप्स लीक कर रही हैं घर में या पाइप्स लीक कर रहे होते हैं उन्हें हम टाइमली रिपेयर करवाते रहेंगे। नेक्स्ट इज, डू नॉट यूज होस पाइप्स टू वाटर प्लांट्स और वॉशिंग व्हीकल्स, यूज बकेट एंड मग इंस्टेड। बच्चों कभी भी होस पाइप या होस पाइप का यूज इस्तेमाल नहीं करेंगे प्लांट्स को वाटर करने के लिए या अपने व्हीकल्स को वॉश करने के लिए। हमेशा मग और बकेट का इस्तेमाल करेंगे अपने व्हीकल्स को वॉश करने के लिए, फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए या प्लांट्स को वाटर देने के लिए, क्योंकि कम शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है इससे। Now, here is the good image, good habit where the girl brush your teeth when the taps is off. टैप ऑफ करके वो ब्रश कर रही है टीथ। नेक्स्ट, मग और बकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है बाथ होने के लिए। नेक्स्ट वन इज, मग और बकेट से ही क्या है व्हीकल्स को वॉश किया जा रहा है और हम होस पाइप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Now next topic is water pollution. When harmful substances like chemicals, trash or sewage get into water sources like rivers, lakes and ocean, this is called water pollution. Water pollution का मतलब होता है पानी का गंदा होना। पानी में ऐसी कौन सी हार्मफुल चीजें आ जाती हैं जो हमारे पानी को गंदा कर देती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों कुछ केमिकल्स आ जाते हैं, कुछ गार्बेज ऐड हो जाता है हमारे वाटर बॉडीज में जहाँ से हम पानी लेते हैं, जस्ट लाइक रिवर्स, लेक्स, जिसकी वजह से हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस पॉल्यूशन कैन हार्म प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल हु डिपेंड ऑन क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर नीड्स। फिर बच्चों जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो उन सब के लिए नुकसानदायक होता है जो उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक हम पीने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते या किसी भी और चीज के लिए उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना प्लांट्स यूज कर सकते उस पानी को, ना एनिमल्स यूज कर सकते, ना ह्यूमन बींग्स। इट लीव्स मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो हमारी लाइफ पे एक हार्मफुल इफेक्ट छोड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज, इनटेक ऑफ पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक कॉलरा एंड जॉइंटिस। अगर हम गंदे पानी को पी लेंगे तो हमें डिफरेंट डिजीज हो सकते हैं जस्ट लाइक कॉलरा एंड जॉइंटिस। नेक्स्ट, बाथिंग इन डर्टी वाटर कैन कॉज स्किन डिजीज।
अगर हम गंदे पानी से नहा लेते हैं तो हमें स्किन डिजीज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मेनी वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। बहुत सारे पेड़ पौधे पहले ही खराब हो जाते हैं, जो जानवर होते हैं वो गंदे पानी को पीने से मर जाते हैं। When crops are watered with polluted water, they become toxic and harmful for us. बच्चों, अगर हम फसलों में गंदा पानी देंगे तो वो फसलें क्या होंगी, टॉक्सिक हो जाएंगी, जहरीली हो जाएंगी और वो क्रॉप्स हमारे लिए अनहेल्दी होंगी। वी शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। अब हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे पानी के पॉल्यूशन को, पानी के प्रदूषण को कम किया जा सके। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हाउ द वाटर गेट्स डर्टी। कि किस तरीके से पानी देखिए गंदा हो गया, हमें किस तरीके से कम कर सकते हैं पॉल्यूशन को। फर्स्ट वन, सेपरेट वाटर पाइप्स एंड ड्रेनेज पाइप्स टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन इन केस ऑफ लीक्स। बच्चों, वाटर पाइप को अलग सेपरेट करेंगे और जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं, जो आपका वेस्ट वाटर लेके जाते हैं, उस पाइप को अलग करेंगे जिससे कि दोनों का पानी मिक्सअप ना हो और आपका पीने वाला पानी गंदा ना हो। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग सोप्स डायरेक्टली इन रिवर बॉडीज टू रिड्यूस केमिकल पॉल्यूशन। बच्चों, हम डायरेक्टली वाटर बॉडी में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में सोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जो सोप का केमिकल होता है उसमें चला जाता है और वो पानी गंदा हो जाता है। ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री के वेस्ट को, कूड़े को सबसे पहले उसे ट्रीट कर जाना चाहिए, उसके बाद उसे रिलीज करना चाहिए किसी भी वाटर बॉडी में। इंश्योर सीवेज वाटर इज नॉट डिस्चार्ज इनटू फ्रेश वाटर बॉडीज टू मेंटेन वाटर क्वालिटी। बच्चों, हमें ये देखना चाहिए जो हमारा घरों का ड्रेनेज वाटर होता है, सीवेज वाटर होता है, डर्टी वाटर होता है, कभी भी वो हमारा फ्रेश वाटर में मिक्सअप ना हो जिससे कि हमारा जो फ्रेश वाटर है वो पॉल्यूट ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द ग्लॉसरी टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज कॉन्टेमिनेशन। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग इम्प्योर और अनक्लीन। कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है किसी भी कारण की वजह से हमारा जो कोई भी चीज है वो खराब हो रही है, गंदी हो रही है। नेक्स्ट इज केमिकल पॉल्यूशन। मीन्स पॉल्यूशन कॉज्ड बाय हार्मफुल केमिकल्स। जो केमिकल की वजह से पॉल्यूशन फैलता है, प्रदूषण फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट प्लांट्स। फैसिलिटीज वेयर वाटर और वेस्ट इज ट्रीटेड टू मेक इट सेफ फॉर यूज और डिस्पोजल। ट्रीटमेंट प्लांट मीन्स होता है वाटर को इस तरीके से ट्रीट करना, उसे प्योरीफाई करना, उसे क्लीन करना, और बच्चों जिसे हम यूज कर सकें और डिस्पोज कर सकें। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर बॉडीज। बॉडीज ऑफ वाटर सच एज लेक्स एंड रिवर्स दैट कंटेन फ्रेश वाटर एंड आर नॉट सॉल्टी। फ्रेश वाटर बॉडीज बच्चों वो वाटर बॉडीज होती हैं जिसमें साफ सुथरा पानी होता है, जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। नेक्स्ट इज ड्रॉट, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद लिटिल और नो रेनफॉल लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज। जहाँ पे बहुत समय के लिए बारिश नहीं होती है, कम बारिश होती है, जहाँ पे पानी की कमी आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉट यानी सूखा पड़ना। कंजर्वेशन मीन्स द प्रिजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर। कंजर्वेशन का मतलब होता है हमारे वाटर को, उसकी मैनेजमेंट को, रिसोर्स को कंजर्व करके रखना, बचा के रखना अपने फ्यूचर यूज के लिए और प्रेजेंट के लिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। नेक्स्ट इज लीकिंग, द एस्केप ऑफ अ सब्सटेंस और फ्लूइड थ्रू अ क्रैक और होल। किसी भी सरफेस के क्रैक में से या छेद में से पानी का बहना, उसे हम लीकेज कहते हैं। टॉक्सिक मीन्स होता है हार्मफुल और पॉइजनस, कैपेबल ऑफ कॉजिंग इंजरी और डेथ। टॉक्सिक का मीन्स होता है कोई भी चीज जो जहरीली होती है, इवन उससे डेथ भी हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन, द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और कॉन्टेमिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। वजह जो भी हमारी सारी जहरीली चीजें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट, प्रकृति में जाके उसे हार्म कर देती हैं, उसे पॉल्यूट करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज एफर्ट्स, एक्शंस टेकन मेड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और रिजल्ट। बच्चों, एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिश। हम कोई भी गोल को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, उसे हम एफर्ट्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा तो उसे एक बार देखते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, वाटर इज वाइटल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल एंड प्लांट्स। पानी जो है हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए भी। वी यूज इट फॉर मेनी थिंग्स लाइक ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। बच्चों, हम पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए। इट हेल्प्स विद डाइजेशन, वेस्ट रिमूवल एंड बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल। पानी जब हम पीते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, खाना आसानी से पचा पाते हैं, वेस्ट रिमूवल होता है, जो हमारी बॉडी का टॉक्सिक होता है वो सारा रिमूव हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इन सिटीज वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स और लेक्स एंड ट्रीट इट फॉर सेफ्टी। बच्चों, शहरों में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, रिवर्स और लेक से निकाला जाता है, उस पानी को प्यूरिफाई करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। इन विलेजेस इट्स फ्रॉम वेल्स और हैंडपंप्स। विलेजेस यानी गांव में बच्चों कुएं होते हैं, हैंडपंप्स होते हैं, वहां से पानी को निकाला जाता है। वी मस्ट सेव वाटर स्पेशली वेयर देयर इज नॉट इनफ वाटर ड्यू टू लो रेन और ड्रॉट। बच्चों, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहां पे तो हमें पानी को बचाना बचाना चाहिए, और बाकी जगहों पे पानी को बचाना चाहिए जिससे कि वहां पे भी शॉर्टेज ऑफ वाटर ना हो। बच्चों, अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो सूखा पड़ जाएगा, और बिल्कुल भी बारिश नहीं होती तो वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पॉल्यूशन हार्म्स वाटर, सो वी शुड कीप इट क्लीन बाय नॉट डंपिंग हार्मफुल थिंग्स इन इट। बच्चों, पॉल्यूशन जो होता है हमारे पानी को गंदा करता है। पॉल्यूशन कैसे होता है, जब हम कोई भी गार्बेज या कोई भी हमारा सीवेज वाटर, ड्रेनेज वाटर हमारा फ्रेश वाटर बॉडी में मिक्सअप कर देता है, इससे हमारा पानी जो होता है प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है उसके अंदर, उसे हम यूज नहीं कर सकते, वो अनसेफ, अनहेल्दी हो जाता है।
Now, students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all understood this chapter. Thank you and have a nice day.